बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर करने के साथ उसे अच्छे से प्रेजेंट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आंसर राइटिंग से रिलेटेड कि कैसे आप अच्छे से अपने आंसर लिख सकते हैं और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो हेलो शिवांगी, आई एम एन स्टूडेंट एंड योर फ्रेंड। और आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिससे आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से अपने आंसर को भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपको जरूर हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। सो स्टे विद मी। देखिए, स्ट्रेटेजी और पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको इग्नोर करना है या कौन सी ऐसी मिस्टेक है आपको अलर्ट रहना है और नहीं करनी है। फर्स्ट, डोंट राइट एवरीथिंग और वेरी लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मत लिखिए, आपको अवेयर रहना है कि आपको कहाँ पर कितना लिखना है। जैसे सपोज आपको जो क्वेश्चंस है उनमें मार्क्स भी अलॉट किए होते हैं कि ये 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, उसमें आपको कई बार वर्ड लिमिट भी दी होती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखने हैं। 3 मार्क्स में आप बहुत ज़्यादा बड़े आंसर मत लिखिए और 5 मार्क्स में बहुत कम मत लिखिए। आपको बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना है हर आंसर में कि किसमें कितना लिखना है, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंड, डोंट राइट कॉम्प्लिकेटेड आंसर। देखिए, आपको अवेयर रहना है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर मत लिखिए। देखिए, आप जो भी स्टडी मटेरियल आपने प्रीफर किया है, आपने कोई भी रिफ्रेशर प्रीफर की होगी या आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और बुकिश है, तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने आंसर्स बुकिश लैंग्वेज में ना लिखें, यानी कि जो भी बुक में लिखा हुआ है सेम वैसा ही कॉपी ना करें। ठीक, आपको इसको रिलेटेड जो है अपने में इम्प्रूवमेंट लाना होगा कि आप अपनी लैंग्वेज में जो है आंसर्स को लिखें। थर्ड, डोंट ऐड अनवांटेड एलिमेंट्स। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आंसर में कहाँ डायग्राम ऐड करना है, कहाँ आपको अंडरलाइन करना है, कहाँ पे आपको मार्जिन देना है, कितने आपको आंसर में स्पेस देना है, पैराग्राफ में लिखना है, या फिर ये सारे पॉइंट्स आपको जो हैं वो क्लियर होने चाहिए जिससे कि आपका आंसर काफ़ी प्रेजेंटेबल लगे। और कहीं पे भी कोई भी अनवांटेड चीज़ें मत डालिएगा, जैसे कि अगर वहाँ पर ज़रूरत नहीं है किसी भी डायग्राम या पिक्चर की तो उसे ऐड मत कीजिए। फोर्थ, डोंट यूज हैवी और कॉम्प्लेक्स वर्ड। जैसे कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उन्हें आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना है तो उन्हें काफ़ी हैवी वर्ड्स उसमें ऐड करने होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। कोशिश करें कि आप जो है बैलेंस बनाएं इजी और कॉम्प्लेक्स के बीच में, और आंसर आपका काफ़ी कन्विंसिंग और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। सो आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स मत यूज़ करिए, कुछ इस तरह के वर्ड्स मत यूज़ करिए जिनका मीनिंग ना तो आपको पता हो ना ही टीचर को। इससे टीचर इरिटेट हो सकते हैं। सो प्लीज़ इग्नोर दिस मिस्टेक। फिफ्थ, ट्राई टू अवॉइड द अनवांटेड मिस्टेक्स। आप जब भी आंसर लिख रहे हैं तो आपको पहले ही ये प्लान कर लेना है कि आपको आंसर कितना लिखना है और कौन कौन सी लाइन्स लिखनी है, ताकि आप अनवांटेड जो मिस्टेक्स हैं उन्हें अवॉइड कर सके। देखिए, जब आप स्कूल में कोई भी आंसर लिख रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब तो आपके टीचर जो हैं वो स्कूल के ही चेक करते हैं, तब आप थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अनवांटेड मिस्टेक्स ना करें या बहुत ज़्यादा कट ना करें, क्योंकि इससे जो एक इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ता है और आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो आपकी कॉपी जो है वो मिस्टेक्स की वजह से नीट एंड क्लीन नहीं लगेगी। तो ये तो था जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें फॉलो कर आपको अपने आंसर को काफ़ी प्रेजेंटेबल बनाना है और अच्छे स्कोर करने हैं। फर्स्ट, राइट योर आंसर इन द पॉइंट। कोशिश करें कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखें। देखिए, जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आंसर्स आपको पैराग्राफ में लिखने हैं और कौन से आपको पॉइंट्स में लिखने हैं, यानी कि बुलेट पॉइंट्स बनाकर आप आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको किसी में आपके एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछे गए हैं, या फिर किसी के केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, तो आप कोशिश करें कि उन पॉइंट्स को आप किस में लिखें, पॉइंट्स में लिखें। ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन देता है टीचर पे, और साथ ही आप जहाँ पर पैराग्राफ की ज़रूरत है आप वहाँ पर पैराग्राफ भी लिखिए। सो बी वेरी अटेंटिव व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स कि आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है या फिर आपको पैराग्राफ में लिखना है। ये काफ़ी हेल्पिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए।
सेकंड, अंडरलाइन द कीवर्ड। देखिए हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड जरूर होता है जो पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो आपको उस कीवर्ड को ढूंढना है और उस कीवर्ड को कोशिश करें कि आप या तो ब्लैक पेन से हाईलाइट करें या फिर अंडरलाइन करें, जिससे कि जब टीचर आपके आंसर्स को चेक करे तो जो उनका फोकस है वो डायरेक्टली कीवर्ड पे जाए और जो उन्हें चाहिए आपके आंसर से वो तुरंत उन्हें मिल जाए, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी आपको टीचर जो है अच्छे से अलॉट कर दें, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स दे दें। थर्ड, राइट आंसर इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी के साथ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोशिश करें कि आपने एक बार बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लिया, अब उस लैंग्वेज को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सिंपल लैंग्वेज में लिखें। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप एग्जाम में भी इजी लैंग्वेज में, यानी कि जो आपका एग्जाम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज को कोशिश करें कि आप उसमें अनवांटेड जो एरर्स हैं या ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उन्हें अवॉइड करें, और साथ ही लैंग्वेज ईजी यूज़ करें जिससे कि मिस्टेक्स कम हो और आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और टीचर्स को पढ़ने में आसानी हो। सो आपको अपने आंसर को काफ़ी इजी वे में टीचर्स के सामने प्रेजेंट करना है। फोर्थ, इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल्स। आपको प्रिपरेशन के साथ ही अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। आंसर राइटिंग एक बहुत अच्छी स्किल्स है जो कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो आपको कोशिश करना है कि आप अपनी आंसर राइटिंग को स्किल्स को इम्प्रूव करें, यानी कि आंसर राइटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर कौन से एलिमेंट ऐड करने होते हैं, किस तरीके से आंसर आपको कब लिखना है, कितना लिखना है, ज़्यादा लिखना है, कम लिखना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। कोशिश करें कि आप कुछ इस तरह की वीडियो देखिए जिसमें आपको आंसर राइटिंग की स्किल को सिखाया जाता है, तो कोशिश करें कि आप अभी से उससे सीख लें, जिससे आपको आगे जाके भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। फिफ्थ, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर जब आपका आता है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको लेके आप पैनिक मत होइए, बल्कि कोशिश करें कि उसे अटेम्प्ट करने की। आप जो भी उससे रिलेटेड है उसको लिख सकते हैं, या फिर आप सपोज कोई मैथ्स का क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा लेकिन उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद है, तो आप उस फॉर्मूले को तो ज़रूर लिख दीजिए, ताकि टीचर आपको फॉर्मूले के लिए 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स ज़रूर अलॉट करेगा, और 1 और हाफ मार्क्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिश करें जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता उसको भी सॉल्व करने की और उससे रिलेटेड आप लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। सो एट द लास्ट मैं आपको सारे पॉइंट समराइज करा देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। फर्स्ट, राइट योर आंसर इन द पॉइंट। सेकेंड, अंडरलाइन द कीवर्ड। थर्ड, राइट आंसर इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। फोर्थ, improve your answer writing skills. Fifth, please try to attempt all the questions. That's all in this video. I hope you like the video. Thank you so much and stay safe, stay healthy, work hard and prepare well. Bye.